इत्मीनान से बैठी, इतनी संस्कृत सुनाऊंगा और उसका मतलब सुनाऊंगा कि आपका मिजाज बिल्कुल हरा हो जाएगा। झूमने लगेंगे आप, यहां भी झूमेंगे, कल अपने अपने घरों में झूमेंगे। सुनने का मिजाज है हजरात। अभी शायर अहले सुन्नत, बादशाह तकल्लुम, शहनशाह तरन्नुम, हजरते दिलबर शाही, जिनसे आप बड़ा अच्छा कलाम, अच्छा अंदाज, अच्छे अशार आपने मुलाहिजा मुशाहिदा किया। अच्छा, नंबर मिल जाएगा गुलाम रसूल साहब? हाँ, नंबर मिल जाएगा आपको। अभी बैठिए आप। अभी कुछ दिन पहले हम इनके गांव में आए थे, 8-10 दिन पहले। इधर गांव का नाम भूल गया मैं, सतसुदरिया है ना। ये बहुत मुतहर्रिक आदमी है, चतुर्वेदी भी है वो। अच्छा, अदीब शहीर, नकीब आज़म हिंदुस्तान। हजरात एक बात बताऊं, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे नुकबा को हमने देखा, लेकिन नकीब आज़म जिन्हें कहा जा सकता है या कहा जाना चाहिए, हजरते कफील अंबर कलकत्तवी, जिनके कितने अच्छे अशार आपने मुलाहिजा किया। जुमला इतना अच्छा पेश करते हैं जैसे कि धोबी घाट पे कोई कपड़ा पटक पटक के साफ करके, इतना अच्छा जुमला पेश करते हैं। इसी बिहार के सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। हिंदुस्तान में जब मुस्तकबिल में एक तारीख लिखी जाएगी, नुकबा की फहरिस्त बनेगी, तो बड़े बड़े नकीबों का जहां नाम होगा, उस नाम में एक बिहार का रहने वाला हजरत कफील अंबर का भी नाम होगा जी। और आपकी देख रहे, आपकी आंखें देख रही है, मेंबर शरीफ पर हमारे दो बड़े शख्सियात की मौजूदगी है। काजी आजम सीमांचल, खलीफे ताजुश शरिया, मुसन्निफे कुतुबे कसीरा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर आलम साहब सिद्दीकी, शेखुल हदीस, जामिया मोहम्मदिया अरबी कॉलेज पूर्णिया बिहार, तशरीफ आवरी है। हजरत की सरपरस्ती में आज का जलसा कामयाबी की तरफ रवां दवा है। दूसरी शख्सियत नाशिर मसलक आला हजरत कायदे अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना शमसुल हक साहब रशीदी, मोहतमिम मदरसा जामिया मोहम्मदिया अरबी कॉलेज पूर्णिया बिहार। इन दो शख्सियात की आमद है और दिगर हमारे स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए किराम की तशरीफ आवरी है। हजरात, अक्सर जगह एक शेर पढ़ता हूँ, आज इन दोनों बुजुर्गों के सामने एक शेर पढ़ रहा हूँ, नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे। मैं अक्सर जगह पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ देता हूँ। पढ़ो पढ़ो, संस्कृत में पढ़ूंगा, क्यों घबरा रहे हैं आप? नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। जो काम आए कयामत में, वो सामान कहाँ है जो कयामत में आने वाला है? वो इन लोगों के पास है। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी, कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाओ। जान मत दीजिए, सुबह तक टाइम दीजिए, ठीक है? खड़े हैं आप, बैठ जाइए। और शायर अहले सुन्नत हजरत महबूब सुभानी साहब किबला, हजरत मौलाना अनवार रजा साहब किबला, हजरत मौलाना अफरोज दिलबर साहब और मुखिया आली जनाब शमशाद साहब और यहाँ के नौजवान हजरात ने बड़ी मेहनतें की हैं और इनकी मेहनतें रंग लाई, जलसा कामयाबी की तरफ रवा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह।
मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। हे कूटी कूटी प्रणाम नतमस्तक शकल परजाजनम, हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरथ बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे अलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? समझे? अच्छा लगा? वही अच्छा लगता है जो समझ में आपको, हाँ मतलब समझाएं? तैयार हैं? जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से, जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अब मम्मदम नकर्षम विदायम तदूदी इंद्रम मित्रम रूरबम कृतवान मंदात्मा प्रवेशांति पराशाभूति मपोस्ते। आज मैंने अपने तकरीर का उन्वान रखा है हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। इसलिए कि आज इस जलसे में हमारे हिंदू बिरादरान बहुत आए हुए हैं और हमारी बातों को खास कर सुनने के लिए आए। तो लीजिए कुछ संस्कृत पढ़ता हूं और मतलब सुनाता हूं। हमारे भाई जो हमारे बिरादरे वतन हैं, जो हिंदू भाई हैं, हमारे जलसे में आए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, भाई साहब जलसा छोटी बैगना के मुसलमानों ने मनाया है, जलसा हमारा है, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस ये हमारा है। आप हमारे जलसे में क्यों आए हैं? आपको आने की क्या जरूरत थी? तो यहाँ के हिंदू भाई ने अपना नजरिया पेश किया और उसने कहा मौलाना धर्म अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। हम इंसान हैं, इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह और जोर से। अगर बोलने आता है तो मचल के हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप साहब। सुनिए मैं शुरू हो रहा हूँ। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। हमारे हिंदू भाई आए हैं वो गौर से सुने। कितने वेद हैं? जोर से बोलिए ना। 4 वेद, 4 किताबें उनके यहाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इस्लाम धर्म में कितनी किताब है? जोर से बोलिए 4। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, उलमाए रब्बानीन का अजीम काफिला है। आप इनसे पूछो, सहाइफ अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे हैं लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। हमारे यहाँ 4, इनके यहाँ 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इनकी चारों किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है और हमारे यहाँ सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। तो कभी ऋग्वेद पढ़ूंगा, कभी कुरान पढ़ूंगा, मतलब सुनाऊंगा, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। तैयार हैं सुनने के लिए? तैयार हैं? तो जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको फजल फरमाए, आप पर फजल फरमाए। कह दीजिए आमीन। सुनिए उनकी पहली किताब पढ़ता हूं। ऋग्वेद में लिखा है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्व सर्वता सम्मानम। मतलब सुनिए ईमान ताजा हो जाएगा। मैं अपने भाइयों से भी कहूंगा जो हमारे बिरादरे वतन हैं, वो आप गौर से सुनिए, आप भी गौर से सुने। हमारे भाई की किताब कहती है, यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हम सुन्नियों का अकीदा है पूरी दुनिया का खुदा, जरा जोर से बोलो, पूरी दुनिया का खुदा, और जोर से, पूरी दुनिया का खुदा एक
एक है। ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। हमारे भाई की किताब कहती है ये को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। आगे क्या लिखते हैं? वो कहते यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। आइए मैं एक बात तफसील के साथ कर दूं, उसके बाद फिर दूसरी किताब पढ़ूंगा। उनकी किताब कहती है कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। गुरु जानते हैं? गुरु जानते हैं उस्ताद किसको बोलते हैं? उस्ताद जानते हैं किसको बोलते हैं? हमारी बातों के साथ आपने आवाज मिला दी जब पूछा था। कुछ लोग बहुत टेंशन में बैठे है ना, अभी आपका टेंशन दूर हो जाएगा। पूरी दुनिया का गुरु एक है, ये हिंदू धर्म की किताब ने दावा किया और दलील हम अपनी किताब से देंगे। बात को वाज़ेह करेंगे, कह दो सुभान अल्लाह। आप लोग खैरियत से हैं? इधर वाले लोग खैरियत से हैं? मोबाइल की बीमारी तो इतनी खतरनाक हो गई है ना, लेकिन वीडियो कर रहा है, वीडियो करता है लेकिन सुनता नहीं है, बस वीडियो करके चला जाता है। अगर ये सुन ले नौजवान, उलमा की तकरीर को सुन ले और घरों में जाके, यहाँ वीडियो करे, घरों में जाके देख के सुने तो जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। हमारा नौजवान, अभी नात खानी हो रही थी है ना, रोका गया इनको है ना, इतने मचल रहे थे। हमारा नौजवान सुधर जाए तो कसम खुदा की मेरा पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। दिन रात जलसा चलता है, दिन रात जलसा होता है, रिजल्ट कुछ नहीं आता, जीरो। पूरी रात जलसा चलेगा, 3 बजे तक, 4 बजे तक, सुबह में सब लोग अपना अपना कपड़ा झाड़ के चले जाएंगे। मामला वही होगा। सुनिए सुनिए, अभी तवज्जो के साथ थोड़ी देर मुलाहिजा कीजिए, मेरी बात तवज्जो सुनना। भाई साहब, हेलो, जा रहे हो? अच्छा जाइए भाई जाइए। कितना 12 बज गया क्या? 12 बज गया? अल्लाह, 12 बजने वाला। ये तो छोटी बैगना में आने वाला सुन्नी मुसलमान मुस्कुरा के चेहरा जलसा सुन रहा है। हमने तो बड़े बड़े जलसों में देखा 12 बजते बजते अच्छे अच्छों का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाएगा। एक जलसा में एक आदमी ऐसे ही कर रहा था, एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, वो सामने कर रहा, मौलाना बोला हुजूर बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। मौलाना जब फिर कुछ बोले तो बोले सो गया? बोले हुजूर बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं। मौलाना का जुमला आया, उसमें एक वर्ड आया तकरीर में कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। सो गया? का जगे हुए हैं? का मैं क्या बोला हूं? बोलो। तो बोला दिल्ली में कुत्ता बीमार है। आधा जगने सोने से मामला गड़बड़ा जाता है। मौलाना बोलेंगे सूद खाना हराम है, आप समझ जाएंगे दूध खाना हराम है। इसलिए सोइए नहीं, जग रहिए। जितने लोग जगे हैं वो हाथों को एक बार उठा के नबी की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। 2-4 लोग पीछे हाथ नहीं उठाए, उनको ठंडी में कश्मीर भेज दे। तबीयत ठीक हो जाएगी। सुनिए सुनिए, उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया का गुरु एक है। हमारे भाई की किताब ने कहा पूरी दुनिया का गुरु एक। गुरु का मतलब उस्ताद होता है। हम गुरु हैं, आपके हैं, आपके नहीं तो किसी बच्चे के हैं। अच्छा, हमारा कोई गुरु है कि नहीं? हमारे गुरु का गुरु है कि नहीं? और उनका गुरु है कि नहीं? और उनका गुरु है कि नहीं? इन लोगों के गुरु है कि नहीं?
आपके गुरु हैं कि नहीं? इस दुनिया में सबके गुरु हैं, लेकिन एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे मौलाना बता दो वो गुरु कौन है, तो जहन को करीब कीजिए। श्लोक हिंदू धर्म की किताब से पढ़ा था। आइए अपनी किताब बताता हूँ। चलिए गारे हेरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा इकरा या मोहम्मद, पढ़िए ऐ नबी। कहा माना बकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। कहा पढ़िए, कहा पढ़ने वाला नहीं। कहा पढ़िए, पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्रील ने रब की बारगाह में कहा मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा, जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। हजरत जिब्रील ने कहा ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, हमको बनाया, आपको बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा। ए महबूब उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है। तो मुस्तफा पढ़ने लगे। कह दो सुभान अल्लाह। ए छुटका ए कहाँ जा रहा है? जाओ 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 जाओ, नहीं जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने सुना है कि नहीं? तो बड़ा मशहूर है। एक जलसे में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, एक आदमी उठ रहा था, मौलाना बैठ गया, फिर मौलाना फिर उठा, थोड़ी देर में थोड़ी देर में फिर उठा, बैठ गया। एक बच्चा है, मौलाना की तकरीर, एक बच्चा आ है, गया है सोनू, इसके माँ बाप हैरा गए। किसी का बेटा रहे, माँ बाप दोनों गायब। बच्चा गायब नहीं है, बच्चा तो यही है। इसके माँ बाप गायब हो गए। इसके माँ बाप को बोल दीजिए, इसके माँ बाप को ढूंढ के यहाँ पहुंचा दीजिए। बच्चा तो यही ना है, कौन गायब है? वो मेला देख रहे हैं। क्या बात है, मेला में ऑफिस में ले जाइए। हजरत भी गोदिये में लेके जिसके बच्चे गायब हो गए वो जाकर कंट्रोल रूम से अपना बच्चा हासिल करे। ये सब मत लाइए, दिलवर साहब ने मना कर दिया था। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग जरा हाथ उठाइए। ये देखिए यही गायब हो गए थे। इनका पोता है। अच्छा 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 अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ तो मौलाना बोले बैठो, बैठ गया। जब मौलाना की तकरीर खत्म हो गई तो कहा जाओ। खड़ा होकर बोला नहीं जाएंगे। कहा तुम ही ना जा रहा था? कहा मूड खराब मत कीजिए। करे तुम जा रहा था, जाओ ना। कहा मूड मत खराब कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा यही हो गया। कहाँ जाए हम? अगर ऐसा मामला है तो जाइए, वरना बगैर मतलब का मत जाइए। मेरे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्पीकर की आमद होने वाली है जी, जिनको सुनने के बाद यहाँ भी मचलेंगे, घरों में मचलेंगे, और 1 साल के बाद उनकी याद आएगी तो भी मचलेंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हिंदू धर्म की पहली किताब है जिस किताब से पता चला पूरी दुनिया का खुदा है, पूरे संसार का उस्ताद है। मैंने आलम तस्वुर में नबी की बारगाह में कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, रब का नाम आया रुकते नहीं। जवाब मिला इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में लोगों के पास ये दलील हो जाती और लोग यही कहते कि हमारे भी उस्ताद हैं, तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खालिक कायनात है। जरा जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से। वाह 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 वाह। अभी तो शुरू किया हूँ यार, इतना संस्कृत पढ़ूंगा ना
कि मिजाज आपका गदगद हो जाएगा, है ना। सुनने के लिए तैयार है सब लोग? जरा दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग तैयार नहीं है। सुनिए, आइए दूसरी किताब पढ़ता हूं। उनकी दूसरी किताब लिखा है शश परिका तकायम शुकरम अबरनम स्नाविरम अपाविदम शोशवा। कहते हैं दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये किनकी किताब कहती है? हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है। वो कहते हैं ये कोई पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। हम सुन्नियों का अकीदा है। जिंदगी कौन देता है? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? मुखिया कौन बनाता है? और दुखिया कौन बनाता है? जरा जोर से बोलो, और जोर से, और मचल के, जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, उनकी किताब कहती है जिंदगी देने वाला एक, मौत देने वाला एक, बीमार करने वाला एक, फिर अच्छा कर देने वाला एक। हमारा अकीदा है पूरी दुनिया बनाने वाला एक रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से। अब सुनिए 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 सुनिए, तीसरी किताब जल्दी जल्दी सुना रहा हूं इसलिए काम बहुत है। तीसरी किताब का नाम है शाम वेद। उसमें लिखा हुआ है हमारे हिंदू भाई सुन रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनेंगे मचल जाएंगे। अच्छा, छोटी बैगना और यहाँ बड़ी बैगना, कितने लोग छोटी बैगना के हाथ उठाए? अब बड़ी बैगना के, ये सब बाहर का आदमी है, ये गांव घर का आदमी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, छोटी बैगना मस्जिद है? मस्जिद है, मस्जिद है। कितने लोग देखे हैं? या अल्लाह, सबको मस्जिद देखने की तौफीक दे दे। मस्जिद नहीं देखा? ये तो वही हाल हो गया कि एक गांव की मस्जिद में बैल घुस गया। क्या घुस गया? बैल। इमाम साहब ने लाठी लिया, बैल को मार के भगाया तो बैल वाला, मौलाना तुमने बैल को क्यों मारा? मौलाना बोले मस्जिद में चला गया था। बोले तो क्या हुआ? बोले पैखाना कर देता तब, पेशाब कर देता तब। तो बोला बैल वाला कि कर देता तब ना। बोला कर देता तब, तो का कर देता तब ना? का मौलाना कितना दिन हुआ गांव में आए हुए? का 1 साल। का ये बैल है, बैल, अक्ल नहीं है इसलिए मस्जिद में चला गया। हमको 1 साल में देखा कभी? कौन बैल था? उस बैल से भी बड़ा बैल वही था। आपको बोले मस्जिद देखे? वाह क्या जलसा! सुबह उठेंगे बोले एक मौलाना आया, एक नेपाल से आया, एक बंगाल से आया, एक उत्तराखंड से आया, एक कलकत्ता से। अरे मौलाना लोगों ने तो हिला के चला गया। क्या मौलाना बुलाया मुखिया जी, एक से बड़े बड़े मौलाना को बुलाया, वो हिला दिया। लेकिन आप तो आप ही रह गए, है ना। फजर की नमाज अभी जलसा चलेगा, कब तक चलेगा? सब लोग मस्जिद वाले मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ने वाले। ये जितना नारा लगा रहा है सब, वाह, ये है हमारे सुन्नियों